हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको नई कहानी सुनाऊंगी और उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल नई कहानी। राजस्थान की लोक कथा अंगूठे का फैसला। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहानी क्यों सुनना चाहिए। कहानी जो है वो हमारी मेमोरी को शार्प करती है। कहानी सुनने का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो ये है कि हम राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस बहुत इजीली कर पाते हैं। जिन लोगों को बचपन से ही कहानियाँ सुनने की आदत होती है, कहानियाँ पढ़ने की जिनकी हैबिट होती है, वो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं। उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहता है और लाइफ में कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, वो उसको हैंडल करने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होते हैं और इजीली उनको हैंडल कर पाते हैं और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमें अपनी रूटीन में कहानियाँ सुनने और कहानियाँ पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। अब आज हम अपनी नई कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हाथ की चारों उंगलियों में आपस में बहस हो गई और चारों अपने आप को सुपर और इम्पॉर्टेंट बताने लगी। धीरे धीरे वो एक दूसरे पर शाउट करने लगी और उनकी जो बहस है वो झगड़े में बदल गई। जब चारों आपस में कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाई तो लिटिल फिंगर बोली कि हम किसी और के पास चलते हैं जो ये डिसाइड कर दे कि भी हम में से कौन सुपर है। चारों ने डिसाइड किया कि चलो अंगूठे के पास चलते हैं और उसी से पूछ लेते हैं कि हम में से कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चारों उंगलियां अंगूठे के पास गई। अंगूठे ने उनका वेलकम किया और उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी। अंगूठे ने कहा कि पहले तुम चारों अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ बताओ कि तुम क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। इस पर सबसे पहले इंडेक्स फिंगर, जिसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, बोली कि मैं पढ़ने लिखने का काम करती हूँ, मैं दूसरों को रास्ता दिखाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। इस पर मिडल फिंगर, जिसको मध्यमा उंगली बोलते हैं, बोली कि मैं वीणा में संगीत पैदा करती हूँ, भजन संगीत में मैं चिमटा बजाती हूँ, कला की नॉलेज होने की वजह से मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। इसके बाद में रिंग फिंगर, जिसको अनामिका उंगली बोलते हैं, आगे बढ़कर बोली कि नहीं नहीं, हर शुभ काम में मैं ही स्वस्तिक बनाती हूँ और सौभाग्य और विजय का तिलक मैं लगाती हूँ। बड़े बड़े राजाओं का राज तिलक आज तक मैंने किया है, इसलिए मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सुपर और कौन होगा। लिटिल फिंगर, जिसको कनिष्ठा उंगली बोलते हैं, बोली कि भले ही मैं छोटी हूँ, लेकिन कान में जब खुजलाहट होती है तो मैं ही सेवा भाव से अपना काम करती हूँ और सबसे छोटी होकर भी मैं बड़ी हूँ। जब चारों ने अपनी अपनी बात कह दी तो अब फैसले का वक्त आया। चारों अपनी अपनी बात कहने के बाद अंगूठे को बोली कि अब तुम ही बताओ कि हम में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है। तो अंगूठा बोला कि भाई, अपना डिसीज़न देने से पहले मैं तुम चारों का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्या तुम रेडी हो। तो उंगलियां बोली कि ठीक है, जो टेस्ट तुम्हें लेना है तुम ले लो। इसके बाद अंगूठे ने क्या किया, एक सिक्का लिया और उसे हवा में उछाल दिया। जब सिक्का नीचे गिर गया तो
अंगूठा बोला कि अब इस सिक्के को उठाना है, लेकिन कोई किसी की हेल्प नहीं लेगा, अपने आप इस सिक्के को उठाना है। तो चारों उंगलियों ने अपनी अपनी तरफ से खूब ट्राई किया, लेकिन कोई भी उंगली अकेले उस सिक्के को नहीं उठा पाई। कम से कम 2 उंगलियों की मदद के बिना सिक्का उठाना बिल्कुल संभव नहीं था। तो अंगूठे ने चारों को समझाते हुए बोला कि भाई देखो, चारों उंगलियां जब मिलकर काम करती हैं तो बड़े से बड़ा काम कर सकती है, लेकिन अगर अकेले अकेले काम करना चाहोगे तो कोई भी काम तुम लोग नहीं कर सकते। इसलिए मिलजुल कर तुम काम करो और इस झगड़े को बंद करो। इसलिए आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ो और एकजुट होकर यूनिटी से काम करो। अब अंगूठे का फैसला सुनकर चारों उंगलियां बहुत खुश हुईं और आपस में छोटे बड़े का भेदभाव भूलकर खुशी खुशी रहने लगी। तो आज की कहानी से हमें सीखने को मिला कि हर इंसान की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। आपको पता है हमारे घर में जो गार्बेज उठाने वाला आता है ना, उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि घर में रहने वालों की। क्योंकि अगर एक दिन अगर गार्बेज उठाने वाला अपने घर पे नहीं आएगा तो हमारे घर में गार्बेज ही गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा। क्या हम उस अनटाइडी घर में रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसीलिए हर इंसान की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, इसलिए अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही दूसरे इंसान की इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए। और हर इंसान जो हमारे लिए कुछ भी करता है उसका हमें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, हमें थैंक्स बोलना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।